सीएम साहिबा भी अंदर खाते कहीं ना कहीं सिस्ट्रोलॉजी बनना चाहते, अरूप जतोई बनना चाहते। आपको कभी हिना परवेज भट्ट साहिबा की टिकटॉक नजर आएगी, सारे बहती गंगा में हाथ धोए लेबू सब टिकटॉक यूज कर। उसके बाद अगर मैं 3-piece सूट में हूँ या मैं चादर में भी तो मैं उन्हें बेलिबास ही नजर आऊँ। आप देखें क्या सफाकियत हुई है जिस लड़के को जिंदा दफन कर दिया गया। मुंतहा का रेप केस देखा। रेप केसेस की एक बड़ी वजह है सोशल मीडिया पर ये जो बढ़ती हुई फहाशियत है। एक दौर था जब थिएटर पर फहाशियत बहुत आम हो गई थी। उसके बाद हमने देखा छापे पड़े, बड़े पब्लिसिटी स्टंट्स हुए। अभी भी हम देखते हैं बड़े मिनिस्टर जाकर जी रुख करते हैं और हमें वीडियो भी देखने को मिली, मेरा फलां गाना है, उसके बाद फलां गाना है। वो गानों में क्या है, क्या बोला जाता है, लेकिन फिर वहां पर से हम देखते हैं कि उसके बाद कुछ भी नहीं होता। थिएटर भी वैसे ही चल रहा है। अब थिएटर बहुत पीछे रह चुका है, अब तूल पकड़ चुका है हमारा सोशल मीडिया, क्योंकि थिएटर प्राइमरली केबल के साथ ऑपरेटेड था सारा। आप देखें जब एक लेबर है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं, वहां पर बड़ी तादाद में घर बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। जब आप शाम को 6-7 बजे वहां पर वॉक करने के लिए निकलेंगे ना, तो आपके आसपास जितने भी अंडर कंस्ट्रक्टेड एरियाज होंगे, घर होंगे, वहां जितनी लेबर बैठी होगी वो सब टिकटॉक यूज कर रहे हैं। और वो जब टिकटॉक देखेंगे और जो कंटेंट वो टिकटॉक पर देख रहे हैं, उसके बाद अगर मैं 3-piece सूट में हूँ या मैं चादर में भी हूँ तो मैं उन्हें बेलिबास ही नजर आऊंगी। ठीक है, उनके ज़हन में उनके लिए औरत नहीं है, ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ उनके लिए। ठीक है, फिर मैं क्योंकि एक उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं जरा वावेला मचा सकती हूँ, शोर कर सकती हूँ, मुझे काबू करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो बच्ची है 5 साल की, 6 साल की, जो अपने घर से बाहर निकली है, दुकान तक जा रही है या फुटबॉल खेल रही है, लड़का है या लड़की है, आप देखें क्या सफाकियत हुई है जिस लड़के को जिंदा दफन कर दिया गया। क्या सफाकियत हुई है जो हमने एक रेप केस, मुंतहा का रेप केस देखा। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, आप देखें आज सोशल मीडिया पर कुछ महीने पहले हमें सीएम के खिलाफ जो गाली निकालता था उसे धर लिया जाता था, हुकूमत के खिलाफ जो आवाज़ उठाता था उसे धर लिया जाता था। अब हम देख रहे हैं कि हमें इस तरह की गालम गलोच हुकूमत के खिलाफ करता कोई भी सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत ने ये चीज़ कंट्रोल कर ली, इस गंदे कंटेंट को क्यों नहीं हुकूमत कंट्रोल कर रही? उन्होंने तो टैक्स लगा दिया। आप देखें अब हमें थोड़ी देर बाद हम जब सोशल मीडिया ओपन करें अपना, आपको कभी हिना परवेज भट्ट साहिबा की टिकटॉक नजर आएगी, कभी सीएम साहिबा की नजर आएगी, सारे बहती गंगा में हाथ धोए। क्या वो सीएम साहिबा हैं? सीएम साहिबा भी अंदर खाते कहीं ना कहीं सिस्ट्रोलॉजी बनना चाहती हैं, अरूप जतोई बनना चाहती हैं। आप फातिमा जतोई देख लें, फातिमा जतोई की फैमिली, रात मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें फातिमा जतोई की प्रीवियस वीडियोस हम देख रहे थे, जिसमें बाप उनकी वीडियोस बनाता था। बाप भी एक फैमिली व्लॉगिंग उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद फातिमा जतोई ने लाइव बैठना शुरू कर दिया। रात एक वीडियो में उसकी वालदा कह रही थी मेरी बेटी सारी रात 24 घंटे लाइव बैठती है, मेहनत करती है, उसकी मेहनत की कमाई है। हम क्या सिखा रहे हैं हमारी न्यू जनरेशन को? जब एक 6-7 साल की बच्ची वो व्लॉग देखेगी और देखेगी कि अच्छा ये मेहनत की कमाई है, तो उसका कॉन्सेप्ट मेहनत को लेकर क्या होगा? वो सारी रात लाइव बैठकर पैसे कमाकर अपने घर को, चाहे आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है? आपको नहीं लगता, सॉरी टू कट यू ऑफ, के ये जो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी कंटेंट की चले बात कर लेते हैं, ठीक है वो 5 बहनें, ठीक है वो कंटेंट बनाती हैं, ठीक है उनकी मर्जी है, ठीक है उसके हस्बैंड को कोई मसला नहीं, ठीक है उनके माँ बाप को कोई मसला नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता हम एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने? और ये तो हम कब का सेट कर चुके हैं। ये मतीरा साहिबा की लाइन, ये मतीरा साहिबा तो आपके सामने ही है, वो क्या कुछ दिखा चुकी हैं और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। लेकिन मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं, आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएं, सोसाइटी में या एक ब्लॉक में जिस घर में 6-7 बेटियां हुआ करती थी ना, सारा मोहल्ला उसके बाहर खड़ा होता था। तो आज एस्ट्रोलॉजी के जो पास हम देख रहे हैं ना, मिलियंस में उनकी फैन फॉलोइंग है, उनका यही सीन है। एक बहन सोकर उठती है, टी-शर्ट में निकलती है। वैसे बात बड़ी हेवीली करेक्ट की। वो कहते इसको दोबारा रिपीट करें ताकि ऑडियंस को थोड़ी समझ आए, मुझे तो समझ आ। वो कहते हैं ना, देखें कि जहाँ एक बड़ों की कहावत है, बेरी लगी होगी बेटा वहाँ पत्थर तो आएंगे ना। ठीक है, तो जिस घर में 5-6 बेटियां हैं, कोई कपड़े फैलाने आ जाती थी, चाहे वो बहुत शरीफ है, चाहे उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अनाधिकार 6 कुड़ियां ने, 7 कुड़ियां ने, तो हर आता जाता ऐरा गैरा नथु खैरा वो जनाब उस घर के बाहर खड़ा हो जाता था, नजर रखता। हाँ, नजर रखता था। और क्या होता था कि सारी एक हमें एक हजूम उस घर के बाहर दिखता था, भाई ऐसा क्यों, इस घर के बाहर इतना रश क्यों है? वो कुरैशी साहब दी 7 कुड़ियां, मुंडे भी बाहर खड़े ने। हाँ, मुंडे भी बाहर खड़ोते हैं, हर फेरी वाला भी बाहर खड़ा है, सेम एस्ट्रोलॉजी के साथ हो। वो तो, लेकिन वो तो खुद दावत दे रहे हैं, तो दावत दे रही है ना, दावत तो दे रही है। आप मुझे बताएं, एक बच्ची सोकर उठी है या वो कंबल में लेटी हुई है, आपके लिए शायद ये बात बहुत नॉर्मल होगी, आप यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन में पढ़े हैं,
लेकिन जिन लड़के लड़कियों के लिए ये बात नॉर्मल है, उनसे हटकर सोचिए। एक लेबर जो इंसान कई महीनों से अपने घर नहीं गया, किराया ना होने की वजह से, वो बस पैसे जमा करता है, इजी पैसा जैस कैश अपनी फैमिली को कर देता है, वो अपनी बीवी से कई महीनों से दूर है और उसने कभी लड़की हाफ स्लीव्स में भी नहीं देखी। और फ्रस्ट्रेशन वो जब फ्रस्ट्रेशन है, वो जब स्लीवलेस वाली लड़की सिर्फ सोकर ही उठी है और वो कहने को कह रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सोकर उठी हैं और हम कह रही हैं मम्मा नाश्ता दे दें। आप नहीं देखते कि आप फ्रस्ट्रेशन क्या पैदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप अपनी शादी के वेरी नेक्स्ट डे जो आप व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, आप उस व्लॉग में क्या दिखा रहे हैं? आप गीले बाल दिखा रहे हैं, आप बेडरूम दिखा रहे हैं, आप और बड़ी सारी चीजें दिखा रहे हैं, हस्बैंड को गले लगा रहे हैं, और अब सबसे बढ़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फरोग किया जा रहा है। कितनी ऐसे व्लॉगर्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट कर रही होती हैं कि हाँ ठीक है, अगर उसको शौहर से ये चीज नहीं मिल रही तो जहाँ से मिली वो वहाँ चलेगी। मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लेकर कोट नहीं करना चाहूंगी। हाँ, ये एक शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट भी बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये क्या चीजें हैं? ये किसने की है? इनका आगाज कौन कर रहा है? इनकी रोकथाम कौन करेगा? पहली बात तो कि हमें हर चीज के लिए हम हुकूमत को हम नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमें इनफरादी तौर पर भी बेहतर करनी चाहिए। आपके अंदर भी एक इंसान है, एक ज़मीर है जिसको आप जवाब दें। इन लोगों के अंदर ज़मीर मर चुके हैं, ये किसी चीज के जवाब दे नहीं। और दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा मसला, हम देख रहे हैं कि हमने इस सोसाइटी में ना औरत को ऑब्जेक्ट बना दिया और औरत को ऑब्जेक्ट समझ लिया, और औरत चाहती है कि मुझे ऑब्जेक्ट समझा जाए, क्योंकि औरत ने अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में देख लिया। हम अपनी माओं की बात करें, उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए और शादियां चलाई, उनको देखा। बड़ी सारी बच्चियां कहती हैं जो मेरी माँ ने किया वो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बच्चियों ने अपने फैसले खुद सर होकर खुद लेना शुरू कर दिए, हमने उनका नतीजा भी देख लिया। फिर हमने देखा लव मैरिज, अरेंज मैरिजेस, दोनों के नतीजे हमने देख लिए लड़कियों ने। अब लड़कियां कह रही हैं अगर हम ऑब्जेक्ट है ना, और हमने ऑब्जेक्ट बनकर ही सामने आना है, तो हम फिर ठीक है ऑब्जेक्ट ही सही है। तो लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि औरत ने अपने आप को ऑब्जेक्ट समझ लिया। आप कहते हैं ना कि लेबर है या कोई एक इंसान है, वो औरत को ऑब्जेक्ट समझता है, वो जो चाहे उसके साथ करे। औरत ने भी अपने आप को ऑब्जेक्ट समझ लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई होने के बाद उसको कुछ इंडिपेंडेंस मिली है, वो कुछ इंडिपेंडेंट फील करती है, ठीक है। उसको चाहे हम देख रहे हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, चाहे उसको अच्छी व्यूवरशिप मिल रही है। आप सहर हयात को देख लें, आपने उसकी जिंदगी से क्या सीखा है? वो जो पहले कर रही थी वो करके उसने शादी कर ली। हम पहले उसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, अब उसने शादी कर ली, अब वो नाच गाना नहीं करती है, ठीक है। अब उसको क्या मिल रहा है? दोनों सूरतों में हमने औरत को किस चीज से नवाजा है?